ठीक है, अगर हमारे पास x की फॉर्म में है, इक्वेशन x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है तो डेरिवेटिव y के साथ ले लेंगे। अगर y की फॉर्म में कन्वर्ट है तो फिर डेरिवेटिव को हम x के साथ लेंगे, क्योंकि p इन्वॉल्व करना है। p को इन्वॉल्व करने के लिए हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y के साथ डेरिवेटिव ले लिया। dy बाई डी एक्स पी के बराबर है, इसी का रेसिप्रोकल 1/p आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने डेरिवेटिव ले लेना है, 1/p का डेरिवेटिव -1/p² dp बाई dy, ठीक है, और प्लस p का डेरिवेटिव dp बाई dy। यहाँ पर x गलत है, यहाँ पर आपने y लिखना है। dp बाई dy दोनों में से कॉमन आ गया, दोनों टर्म्स में से यहाँ पर आया 1 - 1/p²। ठीक है, ये वाला p यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो p - 1/p dp बाई dy। ये टर्म आ रही थी। वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, dy यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, dy इधर आ जाएगा। बाकी सारी टर्म हमारे पास p की फॉर्म में है, y बस की मैम बाकी आ गई समझ। बस बाकी आ गई है। यस मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो ऊपर हमने 1/p लिखा है dx/dy के, ये लिखना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं कर सकते? डायरेक्ट कर लें, यहाँ पर असल में कर यही रहे हैं कि डेरिवेटिव को p के साथ इन्वॉल्व करें, क्योंकि देखें p यहाँ पर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो आप इसको p की फॉर्म में ही रहने दें। यहाँ पर अगर आप p नहीं लिखेंगे तो फिर इधर p इन्वॉल्व हो रहा है ना, सवाल के अंदर p इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। तो p की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि dy बाई डी एक्स है। एक तरफ आप dy बाई डी एक्स रहने देंगे तो फिर दूसरी सारी टर्म्स p की फॉर्म में है, तो फिर आपको सॉल्व करने में मुश्किल होगी ना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप dx बाई dy रहने देंगे, p नहीं लिखेंगे, तो बाकी टर्म्स में p इन्वॉल्व हो रहा है, ये p जैसे इधर जा रहा था, कैंसल हो रहा था, ये सारी चीजें भी रह जाएंगी, ठीक है, सवाल प्रॉपर सॉल्व नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट और इक्वेशन की मैं भी टाइप मैंने गलत किया है ना, जी, इन्होंने सेकंड स्टेप ही गलत किया, p² आना था p तो वो स्क्वायर टोटल। आना था, हमने सवाल ही चेंज कर लिया, हमने सवाल में यहाँ पर p क्यूब की जगह p स्क्वायर कर लिया है। p स्क्वायर अच्छा के साथ ठीक। ये सॉल्व हो रहा है, p क्यूब के साथ इस वक्त ये सॉल्व नहीं हो रहा, हो सकता है होता हो, लेकिन सवाल इस वक्त हमने p स्क्वायर के साथ करना है। साथ में यहाँ पर भी गलती है, यहाँ पर dy आना है, dp/dy, y के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पर y आना चाहिए, ठीक। इक्वेशन की टाइप है, बहुत आसान है, आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। क्लॉलर्स इक्वेशन, इक्वेशन का नाम है द इक्वेशन y इक्वल्स टू xp प्लस f ऑफ p। f of p is the function of p only, ठीक है। xp plus f of p, y is equal to xp plus f of p स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, is known as the Cloller's equation। हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। डिफ्रेंशिएशन करने से विद रिस्पेक्ट टू y, चूंकि इक्वेशन y में है इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि p इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा dy बाई डी एक्स, उसको हम बराबर लिखेंगे किसके, p। डेरिवेटिव लिया ऑन द राइट हैंड साइड, xp का डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक दफा x का डेरिवेटिव 1, p एज इट इज आ जाएगा, प्लस x लिखेंगे, p का डेरिवेटिव p डैश, प्लस f ऑफ p का डेरिवेटिव लेंगे तो f डैश ऑफ p। साथ में आप जानते हैं कि फंक्शन के अंदर अगर p है तो p का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, डेट इज p डैश, ठीक है। अब क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन ये आएगी कि ये वाला p और ये वाला p आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और साथ में p डैश कॉमन आएगा, यहाँ पर भी p डैश है और यहाँ पर भी p डैश है, ठीक है। p डैश यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस f डैश ऑफ p इक्वल्स टू 0। सिंस वन ऑफ द फैक्टर मस्ट बी 0, हमारे पास दो यहाँ से कंडीशंस आएंगी, या तो p डैश 0 के बराबर है या फिर x प्लस f डैश ऑफ p 0 के बराबर है। जब हमने p डैश को 0 के बराबर लिखा तो लाजमी बात है जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा कि p बराबर है किसी कांस्टेंट के, p डैश अगर 0 है तो p कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। डेरिवेटिव 0 है तो p जो है वो किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। And substitution of this value into 1 leads the general solution।
P की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? P की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर आ रही है। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमारा रिजल्ट आया है कि P कांस्टेंट के बराबर है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिखते हैं। Y किसके बराबर हो जाएगा? X, P कांस्टेंट है, P की वैल्यू C, XC प्लस F ऑफ C। P की जगह हमने क्या लिख देना है? C। Y is equal to Cx plus F of C. It is known as the general solution. ठीक है, जब आपके पास कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, आपके सोल्यूशन में कांस्टेंट C आ रहा है, then that solution is called the general solution. एक ये कंडीशन आ रही है। दूसरी हमारे पास है कि x प्लस एफ डैश ऑफ p 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, x डैश ऑफ p 0 के बराबर हो जाए। इधर से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है। इफ x प्लस एफ डैश ऑफ p इक्वल्स टू 0 देन वी कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ p। ठीक है, यही आ जाएगा ना कि x बराबर हो जाएगा माइनस एफ डैश ऑफ p के। ठीक है, एंड 1 कैन बी री रिटन एज, इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा लिख सकते हैं किस फॉर्म में? ये y है, y इज इक्वल टू एक्स पी। x की वैल्यू लिखें, x किसके बराबर आया है? x बराबर आया है माइनस एफ डैश ऑफ p के। ठीक है, x की वैल्यू लिखी माइनस एफ डैश ऑफ p, साथ में p एज इट इज रहेगा प्लस f ऑफ p। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमने लिख ली। क्या कंडीशन आ रही है? कंडीशन ये आ रही है, thus x and y are both expressed as a function of p and we obtain the parametric equation. x की वैल्यू आ रही है माइनस एफ डैश ऑफ p। x किस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से y की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? f ऑफ p माइनस p f डैश ऑफ p। ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आई हैं हमारे पास। दीज पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या करेंगी? सिंगुलर सोल्यूशन बनाएंगी। क्लॉरेट्स इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन आ रहे हैं। एक आ रहा है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में जस्ट आपने क्या करना है, जहां जहां सवाल के अंदर P लिखा हुआ है उसकी जगह C लिख देना है। ठीक है, क्योंकि हमारा एक रिजल्ट आ रहा है कि P इज इक्वल टू C। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां P है उसको रिप्लेस कर देना है C के साथ। देन द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा वो कैसा सोल्यूशन होगा? डेट सोल्यूशन भी विल बी द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या आ रही है? नेक्स्ट कंडीशन आ रही है कि आप x प्लस पी डैश एफ डैश ऑफ p को 0 के बराबर लिख लें। यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? x पर भी कंडीशन आ रही है और y पर भी आ रही है। ठीक है, x की ये जो गिवन वैल्यू आई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है, तो y बराबर होगा f ऑफ p माइनस p f डैश ऑफ p। ये x और p इनका पैरामीटर x और y इनका पैरामीटर हमारे पास p है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस मिलकर एक और सोल्यूशन बनाएंगी और उस सोल्यूशन का नाम है सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस के अंदर P को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर भी P आ रहा है, यहाँ पर भी P आ रहा है। P को एलिमिनेट करना है, मतलब कि P की वैल्यू एक इक्वेशन में से फाइंड करके दूसरी इक्वेशन के अंदर लिख देनी है, वहाँ से हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन बात वही है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तो घबराना नहीं है, एक तो हमारा ये आजकल का एक बना हुआ है, और दूसरी बात ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन की टाइप कैसी है। ठीक है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लें, P इन्वॉल्व हो रहा है सवाल के अंदर, आपको पता चलना चाहिए कि ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ p की कंडीशन आ रही है। एक हमारे पास फंक्शन p का है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक्स पी इन्वॉल्व हो रहा है, देन इट इज अ क्लॉरेट्स इक्वेशन। ठीक है, क्लॉरेट्स इक्वेशन को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने एक दफ़ा उसका जनरल सोल्यूशन लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि x किसके बराबर है? x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ p के बराबर है। ये वाली वैल्यू को, x की इस वैल्यू को आप गिवन इक्वेशन के अंदर लिख लेंगे तो y आ जाएगा। आपका काम होगा कि x और y में से p को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, the general solution of the given equation is the solution is the equation is the Clauser's equation y is equal to xp plus f of p की फॉर्म है।
ठीक है। एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी की फॉर्म है। ये वाली टर्म जो है हमारे पास, ये वाली टर्म ये एफ ऑफ पी है। ठीक है, हमने करना क्या है, जर्नल सोल्यूशन लिखना है। जर्नल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, जर्नल सोल्यूशन के लिए हमने जस्ट p को c के बराबर पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में p की जगह c लिख लेना है, तो क्या आ जाएगा cx प्लस 1/4 c पावर 4। डिफ्रेंशिएट करना है या आप डायरेक्टली लिख लें। अगर आपको याद है कि x बराबर है क्लॉरेट्स इक्वेशन में x बराबर है किसके, माइनस एफ डैश ऑफ p के, या तो डायरेक्ट लिख लें या फिर आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और y बराबर है किसके, y बराबर था एफ ऑफ पी और माइनस पी एफ डैश ऑफ पी। ठीक है, ये दो टर्म्स अगर आपको याद हो जाती हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज ये है कि आपको यहाँ पर डेरिवेटिव लेना होगा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस dy बाई डी एक्स को आपने किसके बराबर लिख लेना है, आपने p के बराबर लिख लेना है। ठीक है, p आ गया, यहाँ पर भी डेरिवेटिव लिया, p आ जाएगा प्लस एक्स पी डैश आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर लगेगा, प्लस 1/4 है, p पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 4p क्यूब आ जाएगा, 4 से कैंसिल होगा, p क्यूब और p डैश, फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव, p का डेरिवेटिव p डैश, ये p और इस p से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक कंडीशन आएगी कि p डैश कॉमन आ रहा है, p डैश हमने लिख लिया, यहाँ पर आएगा x प्लस p क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू 0। p डैश इक्वल्स टू 0 के साथ हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो p कांस्टेंट आता है, ये हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसको अब दोबारा नहीं लिखेंगे, हमने जनरल सोल्यूशन पहले ही लिख लिया है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि x प्लस पी क्यूब इक्वल्स टू 0, x बराबर हो जाएगा किसके, माइनस पी क्यूब, माइनस पी क्यूब। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि x की इस वैल्यू को आपने क्या करना है, गिवन इक्वेशन के अंदर लिख लेना है। x की वैल्यू आई है माइनस पी क्यूब, इसको क्या करना है, गिवन इक्वेशन के अंदर लिख लेना है। ठीक है, गिवन इक्वेशन के अंदर लिख लें या डायरेक्टली आप लिख लें कि y किसके बराबर है, क्लॉरेट्स इक्वेशन के अंदर आपको अगर ये कंडीशन याद हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y बराबर है किसके, f ऑफ p माइनस p f डैश ऑफ p। व्हाट इज f ऑफ p? f ऑफ p इज 1/4 p पावर 4, ये टर्म डायरेक्टली आएगी, माइनस p, इसी का डेरिवेटिव ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, p क्यूब इसका डेरिवेटिव आ रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख लें या फिर ये करें कि यहाँ से आप x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो पुट कर दें। ठीक है, y पर मैम कंडीशन, p की वैल्यू को p की वैल्यू को पुट कर दें, डायरेक्टली एलिमिनेट कर दें, x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x के फॉर्म में लिखेंगे तो p इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से एलिमिनेशन करनी पड़ेगी, तो डायरेक्टली लिख लें कि p की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस x और पावर 1/3, जहाँ जहाँ p था उसकी जगह हमने वैल्यू लिख लिया है। देयरफॉर दिस इक्वेशन लीड्स 64y³ प्लस 27x4 इक्वल्स टू 0 इज द सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, सवाल देखिएगा इसके, बल्कि यहाँ पर देख ही लें, क्लॉरेट्स के भी सिर्फ सवाल कीजिएगा। सवाल नंबर 26 से 30 तक क्लॉरेट्स इक्वेशन के सवाल हैं। आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। जनरल सोल्यूशन हमारे पास आता है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। सिंगुलर सोल्यूशन के लिए ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आती हैं, x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ p एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ p माइनस p एफ डैश ऑफ p। सवाल है y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, इज अ क्लॉरेट्स इक्वेशन with f of p is equal to a square root of 1 plus p square. The general solution is, जनरल सोल्यूशन के लिए आपने जस्ट ये करना है कि x की जगह c लिख दें, सॉरी p की जगह c लिख देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा cx प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c स्क्वायर। इट इज द जनरल सोल्यूशन।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, उसकी जगह लाजमी तौर पर आपने p लिखना है, अदरवाइज आप इसको कैंसिल नहीं कर सकेंगे। p से कैंसिल हो जाता है लाजमी तौर पर, प्रोडक्ट रिसिपिएंट के अंदर p से कैंसिल होना ही होना है, और यहाँ पर p डैश ने कॉमन आना है। ठीक है, एक्स पी डैश प्लस इसका हमने डेरिवेटिव लिया, पावर रूल लगेगा, आपको लेना आता है। अगेन p का डेरिवेटिव p डैश जरूर लिखेंगे। p डैश कॉमन आ रहा था, p डैश हमने कॉमन ले लिया, चूंकि इसका सोल्यूशन हम पहले लिख चुके हैं। सोल्यूशन हमने p डैश इक्वल्स टू 0 से p इक्वल टू c आता है, वो सोल्यूशन हमने पहले लिख लिया हुआ है। बाकी क्या रह गया कि x बराबर आ रहा है किसके, माइनस ए पी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। ये कंडीशन आनी चाहिए थी, डेट इज x बराबर है किसके, माइनस एफ डैश ऑफ p के। क्लोरल रिसिपिएंट के अंदर x बराबर है माइनस एफ डैश ऑफ p। y किसके बराबर है, y बराबर है f ऑफ p माइनस p f डैश ऑफ p। मैंने इसी टर्म को यूज किया है कि y हमारे पास बराबर होता है f ऑफ p माइनस p f डैश ऑफ p के। ठीक है, f ऑफ p की वैल्यू लिखी, f ऑफ p बराबर है a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर माइनस p लिखा, f डैश ऑफ p जो हमारे पास आया है वो हमने लिख लिया। मतलब कि यहाँ पर ये टर्म आ रही होती है, इसी टर्म को हमने यहाँ पर लिख लिया है। सॉल्व किया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, टर्म आ रही है a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ए पी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर इज कॉल्ड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 1। वी हैव टू एलिमिनेट p। एलिमिनेट p कैसे एलिमिनेट करें हैं, यहाँ से देखें एक तरह की टर्म्स हैं। ठीक है, स्क्वायर ले रहे हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर p स्क्वायर ओवर 1 प्लस p स्क्वायर। इसी तरह से a स्क्वायर ओवर 1 प्लस p स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस p स्क्वायर ओवर 1 प्लस p स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर। p हमारा किसी तरह से खत्म होना चाहिए, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं कि जैसे आप a ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर की जगह यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख लें, y लिख लें। इस तरह से एलिमिनेट करें, या स्क्वायर लेकर नज़र आ रहा है इस वक्त ज़्यादा आसान है कि x का स्क्वायर ले लें प्लस y का स्क्वायर ले लें, तो हमारे पास a स्क्वायर रिजल्ट आ रहा है। Thus the singular solution is x square plus y square equals to a square। ठीक है, काम मुश्किल नहीं है, क्लोरल रिसिपिएंट है, आइडेंटिफाई कर लें। एफ ऑफ पी क्या है उसको आपने जरूर देखना है कि एफ ऑफ पी किसके बराबर आ रहा है, वो पी क्यूब के बराबर आ रहा है। जनरल सॉल्यूशन लिखना है, डेरिवेटिव लेना है, एक्स की वैल्यू आपके पास लाजमी तौर पर माइनस एफ डैश ऑफ पी के बराबर आनी चाहिए, पी क्यूब का डेरिवेटिव 3p स्क्वायर, और साथ में क्या आना चाहिए, नेगेटिव साइन। y की वैल्यू f ऑफ p माइनस पी एफ डैश ऑफ p है, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें, y आ जाता है माइनस पी क्यूब। दो टर्म्स आ रही हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन x और y के साथ, हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आ रही है, एक में से p की वैल्यू फाइंड करें और दूसरी के अंदर लिख लें। ठीक है, तो पहली वाली को सॉल्व करना आसान है, p का स्क्वायर आ रहा है, x बराबर है माइनस 3p स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू माइनस x ओवर 3 आ जाएगी, p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स ओवर 3। p की इस वैल्यू को आप इक्वेशन जो y वाले में है उसके अंदर पुट कर दें, y के अंदर हमने पुट किया, स्क्वायर किया है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये काम कीजिएगा, और इससे पहले वाला जो है 26 से लेकर 30 तक सवाल कीजिएगा। इससे पहले वाले जो सवाल हैं वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे, और कल ही हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को फाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, 7 जून से आना है फिर कॉलेज के, नहीं आना है? मैम अगर बुला लेंगे तो आ ही जाएंगे। बस आजकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे जोर है और बाकी किसी और पे नहीं है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।